बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि किस एमसीक्यूज़ के बैक में क्या कॉन्सेप्ट है। और यकीन है कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी और इससे आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एडिड टू ऑब्टेन। पहले सवाल में कह रहा है कि किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जब ऐड किया जाता है तो हमें क्या हासिल होता है। नंबर ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर बी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर सी, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एंड नंबर डी, नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो देखें, बाकी जो तीन हैं बी के अलावा बाकी जो तीन हैं वो इररेलेवेंट हैं, क्योंकि देखें जब आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एटॉमिक मास मिलता है या मास नंबर मिलता है। तो अब देखिए इसमें मास नंबर तो नहीं है, पर उससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आपके पास मैंने आपको बताया था कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं हासिल होती हमें जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद को ऐड करते हैं। एटॉमिक नंबर भी नहीं मिलता हमें एलिमेंट का, क्योंकि एटॉमिक नंबर जस्ट प्रोटॉन्स की तादाद होती है। नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी हमें हासिल नहीं होते, क्योंकि आइसोटोप्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इररिलेवेंट जो ऑप्शन है उसको तो हम हटा दें और डायरेक्टली हमें बिल्कुल राइट ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखें, इफ़ प्रोटॉन नंबर इज़ 19। अगर किसी एटम का प्रोटॉन नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब देखें यहाँ पर सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी गई, यानी शेल वाली दी गई। जैसे के अंदर आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एम के अंदर जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी गई है वो दी गई है शेल के हिसाब से। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है सब शेल के हिसाब से, जैसे एस, पी और डी और एफ, है ना। अब आपको पता है इसके अंदर तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस हिसाब से नहीं पूछा गया, बल्कि शेल के हिसाब से पूछा गया है। तो फर्स्ट शेल के अंदर जो कि के शेल होता है और उसके अंदर आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड शेल एल शेल, उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। और थर्ड शेल होता है एम शेल, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम बाकी इलेक्ट्रॉन्स को एम शेल में फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 हो जाएगी, ठीक है। नंबर 3, इफ़ न्यूक्लियन नंबर ऑफ पोटेशियम इज़ 39। कह रहा है कि अगर न्यूक्लियन नंबर, यानी न्यूक्लियन का मतलब कि उस न्यूक्लियस के अंदर, देखें दोबारा वही चीज़ यूज़ हो रही है कि न्यूक्लियन नंबर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को प्लस करके बता रहा है कि वो कितनी आ रही है, 39। एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 19। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद को। भाई किसी एटम में जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो कहलाएगा उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी, न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है ये बताना है। सिंपल है, आपको प्रोटॉन्स की तादाद मिल गई, न्यूट्रॉन्स की तादाद बतानी है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 39 में से आप जो है माइनस कर देंगे किसको, 19 को, तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा 20, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑफ। कार्बन के आपको पता है 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसके अंदर कार्बन 12 जो है उसकी परसेंटेज है 98.89%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर हम, तो प्रोटॉन्स को तो नहीं करते, न्यूट्रॉन्स को भी नहीं करते, पॉजिट्रॉन्स को भी नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें से कौन सा पार्टिकल जो है ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फ़ा पार्टिकल है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है, अल्फ़ा पार्टिकल आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सबशेल इन एल शेल। एल शेल में कितने सबशेल होते हैं? तो हमने देखा था भाई के शेल के अंदर तो एक ही सबशेल होता है एस, और एल के अंदर दो सबशेल होते हैं एस और पी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? टू, के एल के अंदर दो सबशेल होते हैं एस और पी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डी ब्रोगली एक्सटेंड द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी टू इलेक्ट्रॉन इन। कि डी ब्रोगले ने ये कब बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेव पार्टिकल भी रखता है, ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल जो है वो डुअल नेचर रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। कौन सी ईयर में? 1923 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच इज़ यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कौन सी वो स्क्रीन थी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में यूज़ की गई थी? उसके अंदर हमने देखा था लेक्चर में कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इसने यूज़ की थी रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेज आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सी रेज जो है स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होती है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर? वो है हमारे पास गामा रेस। हम गामा रेस का यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन इन मेडिकल फील्ड। तो यहाँ तक हमारे पास 10 MCQs कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।